शंभू ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभू ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 5 ऐसे दिव्य धाम जिन्हें मिलाकर कहा जाता है 5 कैलाश। हिमाचल की गोद में छुपे हैं यह 5 दिव्य धाम, 5 ऐसे पर्वत कैलाश जहां स्वयं महादेव का वास माना जाता है। ये वो स्थान है जहां धरती और आकाश मिलते हैं, जहां बादलों के बीच गूंजती है डमरू की ध्वनि, जहां हर पत्थर, हर बर्फ की चोटी शिव का स्वरूप प्रतीत होती है, जहां हर कदम पर शिव की शक्ति और उनकी महिमा का अनुभव होता है। यह 5 धाम सिर्फ पर्वत नहीं, यह है शिव भक्तों के लिए 5 द्वार, मोक्ष के, आस्था के और अनंत शक्ति के। आदि कैलाश भगवान शिव का छोटा घर, ओम पर्वत जहां खुद प्रकृति ओम लिखती है। किन्नर कैलाश शिव लिंग स्वरूप पर्वत। श्रीखंड महादेव सबसे कठिन लेकिन सबसे अद्भुत यात्रा। और कैलाश मानसरोवर जहां शिव और शक्ति का निवास है। कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, मणिमहेश कैलाश, किन्नौर कैलाश और श्रीखंड महादेव। कैलाश मानसरोवर। सबसे पहले यात्री दिल्ली पहुंचते हैं जहां मेडिकल चेकअप और आधिकारिक रजिस्ट्रेशन होता है। दिल्ली से यात्री धारचूला, उत्तराखंड पहुंचते हैं जो नेपाल सीमा के पास का बेस टाउन है। यहां यात्री ऊंचाई की आदत डालने के लिए रुकते हैं और बॉर्डर परमिट पूरे करते हैं। मार्ग गुंजी, कालापानी और नबी गांवों की ओर बढ़ता है जहां रात में ठहराव होता है। यात्री लिपुलेख दर्रे लगभग 17,000 फीट को पार करके तिब्बत, चीन में प्रवेश करते हैं। पार करने के बाद यात्री ताकलाकोट, पुरांग पहुंचते हैं जहां आराम और ऊंचाई की आदत डालने का समय मिलता है। यात्री बस, जीप से पवित्र मानसरोवर झील की ओर बढ़ते हैं। यहां श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और झील की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद यात्री दारचैन पहुंचते हैं जो कैलाश परिक्रमा का बेस कैंप है। परिक्रमा का पहला दिन दारचैन से शुरू होकर दिरापुक तक पहुंचता है, कैलाश का उत्तरी भाग। सबसे कठिन यात्रा डोलमा ला पास 18,600 फीट पार करके जुथुपुक तक पहुंचती है। अंतिम दिन की यात्रा दारचैन लौटती है और कैलाश परिक्रमा पूरी होती है। यात्री ताकलाकोट, लिपुलेख दर्रे, धारचूला होते हुए अंत में दिल्ली लौटते हैं। आदि कैलाश। आदि कैलाश को छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। सीमा क्षेत्र में जाने के लिए इनर लाइन परमिट अनिवार्य है। पिथौरागढ़ प्रशासन धारचूला से ऑनलाइन आवेदन करें, पहचान पत्र, मेडिकल फिटनेस और शपथपत्र अपलोड करें और प्रिंटआउट साथ रखें। ILP जारी होना लगभग 30 अप्रैल से शुरू। मई की शुरुआत में स्थानीय अनुष्ठानों के साथ यात्रा खुलती है। रवानगी से पहले नवीनतम सूचना अवश्य देखें। बेहतर समय जून मानसून से पहले और सितंबर-अक्टूबर मानसून के बाद। भूस्खलन, रोड ब्लॉक के कारण बरसात समय से बचें। रेल, हवाई मार्ग से हल्द्वानी, काठगोदाम या पिथौरागढ़ पहुंचे, फिर सड़क मार्ग से धारचूला, परमिट केंद्र जाएं। होटल, TRH में चेक इन करें, ILP प्रक्रिया शुरू करें। पहचान पत्र, फोटो और मेडिकल सर्टिफिकेट की प्रतियां तैयार रखें। धारचूला से शुरू होकर तवाघाट, पनगू, बूढ़ी, चियालेक, गरब्यांग और कलापानी होते हुए गूंजी तक पहुंचते हैं। सीमावर्ती सुंदर सड़क, समय हो तो काली मंदिर, वेद व्यास गुफा देखें। अनुकूलन के लिए गुंजी रुकें। नाभिधान व्यू पॉइंट से ओम पर्वत, ओम का दर्शन, रास्ते में शेषनाग पर्वत भी दिखता है। कुटी गांव होते हुए जोलिंगकोंग, आदि कैलाश बेस पहुंचे। आराम करें, पानी पिएं, हल्की वॉक करें। जोलिंगकोंग से 2 से 3 किलोमीटर वैकल्पिक पैदल चलकर पार्वती सरोवर और शिव पार्वती मंदिर जाएं। आगे गौरी कुंड का छोटा ट्रेल है। शाम तक जोलिंगकोंग से गुंजी लौटें। अब जोलिंगकोंग तक सड़क है, केवल छोटे ट्रैक रहते हैं।
वापसी ड्राइव के लिए मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बफर समय रखें और आवश्यकता पड़ने पर ILP की एंट्री एग्जिट औपचारिकताएं पूरी कराएं। वापसी में सीधे निकलें और पहाड़ों में एक अतिरिक्त बफर दिन रखें। धारचूला में होटल व TRH उपलब्ध है, जबकि गुंजी, कुटी और जोलिंगकोंग में साधारण होमस्टे व गेस्ट हाउस की सुविधा मिलती है। गुंजी ऊंचाई पर है, जोलिंगकोंग बहुत ऊंचा है। धीरे धीरे चढ़ें, पानी पिएं, शराब से बचें, सिरदर्द, उलझन होते ही बताएं। ILP प्रिंटआउट, गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ जैकेट, टोपी, दस्ताने, UV चश्मा, SPF 50 जोड़, ट्रैकिंग शूज, 1-2 लीटर बोतल, निजी दवाएं, ऑज, हेडलैम्प, पावर बैंक, नकद रेन कवर। ILP पास रखें, सेना, ITBP के निर्देश माने। कुछ जगह फोटो पर रोक हो सकती है। मौसम तेजी से बदलता है, बफर दिन रखें। आदि कैलाश के मार्ग में ओम पर्वत पड़ता है, जहां पहाड़ पर प्राकृतिक रूप से जमी बर्फ ओम का अद्भुत और सटीक चिन्ह बनाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि आदि कैलाश के दर्शन करना स्वयं कैलाश पर्वत के दर्शन के बराबर पुण्य प्रदान करता है, विशेषकर उनके लिए जो तिब्बत नहीं जा पाते। आदि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, ये भगवान शिव का सजीव निवास स्थान है, जहां पौराणिक कथा, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक चमत्कार एक साथ मिलते हैं। किन्नौर कैलाश। किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक पवित्र शिखर है। यात्री मुख्य 6050 मीटर शिखर के नीचे स्थित प्रसिद्ध शैल शिवलिंग तक ट्रैक करते हैं। ये ट्रैक जून मध्य से सितंबर तक किया जाता है। आधिकारिक यात्रा अवधि में जिला प्रशासन प्रतिदिन की एंट्री और पंजीकरण को नियंत्रित करता है। बेस कैंप तंगलिंग गांव है, जो पवारी रेकॉन पीओ के पास स्थित है। यहां से शोमटोंग पुल सतलुज नदी के बाएं किनारे पर पहुंचना होता है। मार्ग, गणेश पाक, भीम द्वार, पार्वती कुंड, किन्नर कैलाश शिवलिंग और वापसी वही मार्ग। यह एक कठिन उच्च हिमालयी तीर्थ यात्रा है, जिसमें बहुत खड़ी चढ़ाई और लंबा समिट डे शामिल है। ठंड, तेज हवा और ढीले पत्थरों के लिए तैयार रहे। आधिकारिक यात्रा अवधि में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। प्रतिदिन सीमित श्रद्धालुओं को अनुमति मिलती है और आयु, स्वास्थ्य से संबंधित दिशानिर्देश लागू हो सकते हैं। रेकॉन पीओ, कल्पा पहुंचे, एक रात ठहरें, स्थानीय पंजीकरण पूरा करें, जरूरत पड़ने पर गाइड, पोर्टर की व्यवस्था करें, अल्पाइन स्टॉट के लिए पैकिंग करें। 1. तंगलिंग आशिकी, गणेश पाक ट्रैक की शुरुआत तंगलिंग गांव से होती है। रास्ता शुरू से ही काफी खड़ी चढ़ाई वाला है। गणेश पाक कैंप तक पहुंचना होता है। दिन 2, गणेश पाक, भीम द्वार, पार्वती कुंड। इस दिन ट्रैक अपेक्षाकृत लंबा होता है। बीच बीच में आसान और खड़ी चढ़ाई दोनों आती है। श्रद्धालु भीम द्वार या पार्वती कुंड तक रुकते हैं। दिन 3, समिट डे, पार्वती कुंड शिवलिंग। वापसी तड़के सुबह अल्पाइन स्टॉट के साथ यात्रा शुरू होती है। रास्ता बहुत खड़ी चढ़ाई वाला, पथरीला और कठिन है। किन्नर कैलाश के पवित्र शिवलिंग तक पहुंचकर दर्शन किए जाते हैं। दर्शन के बाद वापस पार्वती कुंड और फिर नीचे उतरना होता है। पैकिंग सूची, मजबूत ट्रैकिंग शूज, गर्म कपड़े, ऊनी टोपी, दस्ताने, रेनकोट, हेडलैम्प, टॉर्च, पानी की बोतल, स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी बार, फर्स्ट एड किट और व्यक्तिगत दवाइयाँ। भोजन, साधारण भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी और सब्जी उपलब्ध होती है। ठहराव, रास्ते में टेंट, बेसिक कैंपिंग सुविधाएं मिलती है। नेटवर्क बहुत सीमित, कई स्थानों पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलता। बजट स्नैपशॉट, पंजीकरण शुल्क 500 रुपये, 1000 रुपीज गाइड, पोर्टर 1200 रुपये, 2000 रुपीज प्रतिदिन ठहरना और भोजन 500 रुपये, 800 रुपये प्रतिदिन। कुल अनुमानित खर्च 8000 रुपये माइनस 15000 रुपये। यह एक जीवित तीर्थ है, पवित्र स्थलों के पास शांति रखें। मणि महेश कैलाश। मणि महेश यात्रा हिमाचल प्रदेश की सबसे पवित्र तीर्थयात्राओं में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। नजदीकी प्रमुख शहरों में चंबा 65 किलोमीटर और पठानकोट 190 किलोमीटर शामिल है। यात्रा का मार्ग पठानकोट से चंबा होते हुए भरमौर तक जाता है। भरमौर को शिव भूमि कहा जाता है और यहाँ 84 प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। यहीं पर यात्रियों का पंजीकरण और मेडिकल जांच सामान्यतः की जाती है। भरमौर से यात्री टैक्सी, बस या अपनी गाड़ी से लगभग 13 किलोमीटर दूर हरसर पहुंचते हैं। यहीं से असली पैदल यात्रा, ट्रैक की शुरुआत होती है। हरसर पहुंचकर यात्री एक छोटे से मंदिर में भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं और फिर चढ़ाई शुरू करते हैं। ट्रैक की शुरुआत हल्की चढ़ाई और हरी घाटियों से होती है। हरसर से 6 किलोमीटर दूर डांचो पहला पड़ाव है,
जहां कैंप व लंगर मिलते हैं और कई यात्री एक्लाइमेटाइज करने के लिए रात बिताते हैं। डाचो से गौरीकुंड तक 7 किलोमीटर का ट्रैक खड़ी चढ़ाइयों और पथरीले रास्तों से होकर जाता है। गौरीकुंड पहुंचकर महिलाएं श्रद्धालु पवित्र स्नान करती हैं, क्योंकि इसे मां पार्वती का स्नान स्थल माना जाता है। अंतिम चढ़ाई छोटी लेकिन काफी खड़ी है, जो 13,000 फीट ऊंचे मणिमहेश झील तक ले जाती है, जहां पानी में कैलाश शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। श्रद्धालु यहां पवित्र स्नान करते हैं और मान्यता है कि चांदनी में भगवान शिव के मुकुट का मणि यहां चमकता है। भक्त झील का जल अर्पित कर जलाभिषेक करते हैं। हर हर महादेव के मंत्रों के बीच कैलाश शिखर की झलक पाप धोती और आशीर्वाद देती है। दर्शन के बाद यात्री उसी मार्ग से वापसी करते हैं। मणिमहेश गौरीकुंड डाचो हरसर, फिर हरसर से भरमौर होते हुए घर लौटते हैं। श्रीखंड महादेव। श्रीखंड महादेव यात्रा भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। जौन गांव श्रीखंड यात्रा का आधिकारिक प्रारंभिक स्थल है, जो रामपुर, हिमाचल प्रदेश के पास स्थित है। दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, रामपुर जौन के मार्ग से यात्री यहां पहुंचते हैं, जहां पंजीकरण और मेडिकल जांच अनिवार्य है। जौन से सिंघाड़ 3 किलोमीटर का ट्रैक है। सिंघाड़ पहला बेस कैंप है, जहां लंगर और कैंप की सुविधा है और अधिकांश यात्री यहां भोजन और तैयारी के लिए रुकते हैं। सिंघाड़ से थाचरू 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक है, जो घने जंगलों, झरनों और संकरे रास्तों से होकर जाता है और 11,000 फीट ऊंचाई पर थाचरू पहुंचता है। तारानकन थाचरू से काली घाटी तारानकन 3 किलोमीटर की बहुत खड़ी चढ़ाई है, जो 12,500 फीट ऊंचाई तक जाती है। श्रद्धालु यहां पहली बार बर्फ से ढके शिखरों को देखते हैं और ऊर्जा बनाए रखने के लिए हर हर महादेव का जाप करते हैं। भीम तलाई से कुंशा 3 किलोमीटर। ये ट्रैक हरी भरी घाटियों से होकर गुजरता है। कुंशा एक खुला मैदान है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ मेडिकल कैंप, टेंट और खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध है। कुंशा से भीम द्वारी 6 किलोमीटर। ये ट्रैक नदियों, पहाड़ी रास्तों और बर्फीले हिस्सों से होकर गुजरता है। भीम द्वारी एक बड़ा कैंप साइट है, जहां अधिकांश यात्री रात भर रुकते हैं। भीम द्वारी से पार्वती बाग 3 किलोमीटर। ये ट्रैक छोटा लेकिन खड़ा है, 14,500 फीट तक जाता है। मॉनसून में यहां रंग बिरंगे अल्पाइन फूल खिलते हैं। पार्वती बाग से नयन सरोवर 2 किलोमीटर। ये छोटा ट्रैक पवित्र उच्च एल्टीट्यूड नयन सरोवर तक जाता है, जहां यात्री पवित्र स्नान करते हैं। मौसम यहां बहुत ठंडा और अप्रत्याशित होता है। नयन सरोवर से श्रीखंड महादेव 5 किलोमीटर। ये कठिन ट्रैक ग्लेशियर और पत्थरों से होकर 18,570 फीट ऊंचे श्रीखंड महादेव शिवलिंग तक जाता है। यात्री ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। दर्शन माउंट कैलाश यात्रा के समान माना जाता है। वापसी यात्रा। यात्री श्रीखंड से वापस जाउन तक वही मार्ग तय करते हैं। नयन सरोवर, पार्वती बाग, भीम द्वारी, कुंशा, भीम तलाई, काली घाटी, थाचरू और सिम्हाड़ होते हुए। वापसी ट्रैक में आमतौर पर 2-3 दिन लगते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये थे 5 कैलाश। आदि कैलाश, ओम पर्वत, किन्नर कैलाश, श्रीखंड महादेव और कैलाश मानसरोवर। ये पांचों धाम सिर्फ स्थल नहीं, बल्कि शिव भक्तों के लिए आत्मा को छूने वाले दिव्य अनुभव हैं। अगर आप यह यात्रा के अद्भुत दर्शन से प्रेरित हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी पवित्र यात्राओं, शिव भक्ति और आध्यात्मिक अनुभवों को जोड़ सके।